दोस्तों पिछला जो हमने वीडियो बनाया था वो ऑप्शन चेन के बेसिक के बारे में मैंने बनाया था कि किस तरह से आप ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट का डेटा का यूज करके आप ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों का यह कमेंट सामने निकल के आया कि सर ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, इस ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन के डेटा को हम कैसे एनालाइज करें, और उसके साथ साथ जो पीसीआर रेशियो होता है यानी जो पुट कॉल रेशियो होता है, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पे हमें इस सॉफ्टवेयर के लिए चार्ज पे करना पड़ता है। तो हम पीसीआर डेटा को फ्री में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम इस डेटा को कैलकुलेट कर भी लेते हैं तो हम किस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्किल्स में इसको यूटिलाइज करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑप्शन चेन डेटा का एनालाइज करके और आप ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज के डेट में आप यकीन नहीं करेंगे कि केवल हमने ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है इसका यूज करके हमने लगभग सेंसेक्स में 700 से 800 पॉइंट के मूव को कैप्चर किया। उसके साथ साथ निफ्टी में भी 350 से 400 अंक का जो डाउनवर्ड मूव था उसको हमने केवल यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा के माध्यम से ही हमने यहाँ पे कैप्चर किया। तो दोस्तों जो मैंने चीजें किया है वही चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप थोड़ा सा बेसिक ध्यान देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑप्शन मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी वगैरह में भी ट्रेडिंग करें, तो दोस्तों हमेशा आपको सीख के ही मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप लर्निंग यानी प्रॉपर तरीके से चीजों को सीख के समझ के ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे जो आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है वह कम हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करें तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, आपके पास एक डाटा होना चाहिए कि किस बिहाफ पे आप यहाँ पे कॉल खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीद लेते हैं, या लगता है कि नीचे जाएगा तो पुट खरीद लेते हैं। लेकिन वहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि आपने इस कॉल ऑप्शंस को क्यों खरीदा है, इसके खरीदने की पीछे का रीजन क्या है, तो वहां पे आप उसको बयान नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहां पे हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके पास समय है, क्योंकि आपको यहां से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, तो अगर आपके पास अभी समय है तो ठीक है अभी देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को सेव कर लीजिए। जब भी आपके पास फ्री समय रहे, आप खाली रहें, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ऑप्शन चयन जो होता है थोड़ा टिपिकल्स होता है, लेकिन अगर आप उसको बारीकी से समझेंगे तो इससे सिंपल कुछ भी नहीं होता है, और ये सारी चीजें आपको फ्री में यहां पे मिलती हैं। दोस्तों आज के डेट में आप देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद ऊपरी स्तर से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। अब यहां पे आप देखेंगे कि जब भी हम यहां पे ऑप्शन चेन, दोस्तों सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां पे हमने गूगल पे हम गए, क्रोम पे गए, और वहां पे हमने ऑप्शन चेन सर्च किया। ऑप्शन चेन आप यहां पे सर्च करेंगे तो आपके सामने दोस्तों वहां पे एनएससी की साइट ओपन होगी। एनएससी के साइट से आप ऑप्शन चेन को के डेटा को इस तरह से ओपन कर लीजिए। अब यहां पे देखेंगे कि हमने इस तरह से ऑप्शन चेन के डेटा को ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि ये जो ऑप्शन चेन है यहां पे सबसे पहले हमें मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। यानी हमें क्या करना है, जो ओपन इंटरेस्ट होता है, हमने पिछले वीडियो में हमने आपको डिटेल में ओपन इंटरेस्ट के बारे में बता दिया था कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है इससे हमें मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको बताया है कि अगर ओपन इंटरेस्ट, मान लीजिए कि कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे इस चीज का जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन होता है यहां पे ऑप्शन सेलिंग के डेटा अवेलेबल होते हैं। आप इस चीज को यहां पे ध्यान रखिए कि जो ऑप्शन चेन होता है उसमें ऑप्शन सेलिंग के डेटा अवेलेबल होते हैं। और आप देखेंगे कि जो ये ऑप्शन चेन होता है, अगर इसमें ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं।
उसके साथ साथ दूसरी साइड अगर हम देखें तो यहां पे पुट ऑप्शंस, इधर साइड आप देखेंगे कि कॉल ऑप्शंस के डेटा अवेलेबल है, और अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो यहां पे क्या है, पुट ऑप्शंस के डेटा अवेलेबल है। यानी इस साइड आप देखें तो ये क्या है, पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है, और इस साइड कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है। अब हमने आपको बताया कि जिस डायरेक्शंस में क्राउड जाएगा, यहां पे एक तरह से आप समझे कि जब ज्यादातर लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, अगर कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, अगर ज्यादा लोग कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं तो उनका यह मानना है कि मार्केट नीचे जाएगा। आप एक चीज सिंपल समझिए कि अगर हमें लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस खरीदेंगे, और वहां पे हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस बेचेंगे। क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर हम पुट ऑप्शन सेल करेंगे तो पुट ऑप्शंस के का जो प्रीमियम है वो कम होगा। और वहीं पे अगर हम कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे नेकेड, तो वहां पे क्या होगा, कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो उसी के अपोजिट अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पे मार्केट जो है नीचे साइड जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस को बेचेंगे। दोस्तों, कॉल ऑप्शंस यानी जब मार्केट नीचे जाता है तो उस समय कॉल का जो प्रीमियम है वो कम होता है। तो यहां पे क्या होगा कि हम कॉल ऑप्शंस को क्योंकि सेल करके चल रहे हैं, तो यहां पे हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम लोग कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा। और अगर यहीं पे मान लीजिए कि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, पुट ऑप्शंस को सेल करके चल रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि यहां पे मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, तभी तो लोग पुट यहां पे सेल कर रहे हैं। और आपका क्या हो रहा है, जब लोग कोई पुट सेल करेगा तो दूसरा क्या करेगा, पुट बाय करेगा। तो बाय करने वाले का क्या होता है कि पूंजी कम लगती है, और जो पुट सेल करता है उसकी पूंजी ज्यादा लगती है। यानी कि ऑप्शन सेलर्स जो होता है, आप देखें कि सिंपल सा आप यहां पे समझिएगा कि मान लीजिए कि एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यहां पे आप देखेंगे कि जो एलटीपी है, मान लीजिए 109 रुपए का एलटीपी है। अगर आप इस प्रीमियम को खरीदते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मात्र यहां पे आप देखेंगे कि 8,250 रुपए लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर इसी कॉल ऑप्शंस को आप सेल करने जाएंगे तो आपका कैपिटल 1.5 लाख के आसपास रिक्वायरमेंट होगा। तो यानी कि जो ज्यादा पैसा लगा रहा है, जो बड़ा इन्वेस्टर्स है, बड़ा ट्रेडर्स है, जिनके पास डेटा अवेलेबल है, तो वहां पे जिस डायरेक्शन में पैसा ज्यादा लगा होता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। कि दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा ये चीजें टफ हो रही हैं, मैं आपको और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। इस चीज का आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पे दोस्तों आपको देखना है कि अगर ज्यादा लोग, सिंपल सा आप समझ लीजिएगा कि अगर ज्यादा लोग कॉल ऑप्शंस को यहां पे सेल करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। अगर यहां पे ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पुट ऑप्शंस को सेल करके चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, मार्केट ऊपर साइड जाएगा। यह आप ध्यान रखिएगा। अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि कितने लोग कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं, कितने लोग पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन चेन के डेटा को थोड़ा स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे आपको चले जाना है। दोस्तों, सबसे नीचे आपको जाना है। आज के डेट में आप देखेंगे कि जो ये कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, यहां पे आप देखेंगे OI लिखा है। OI मतलब ओपन इंटरेस्ट होता है। तो यहां पे आप अब देखिएगा कि जो कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है वह 25,98,677 है। यानी 25 लाख, आप अगर सिंपल समझे तो लगभग 26 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। और पुट ऑप्शंस में आप देखेंगे कि 13,73,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, आप देखेंगे कि क्राउड किस डायरेक्शंस में है, कॉल साइड में है। यानी कि आप देखें तो यहां पे होता क्या है, जो हमने आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। यानी कि अगर आप देखें कि यहां पे मान लीजिए कि पर्सन ये है, मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये ए पर्सन है, और ये क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो अगर ये बी पर्सन है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जब ये कॉल ऑप्शंस को क्या करेगा, ए पर्सन जब कॉल ऑप्शंस को सेल करेगा, तो वहां पे बी पर्सन क्या करेगा, उसे बाय करेगा। तो जब ये सेल करता है और ये बाय करता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, वहां पे अगर एक लॉट इसने ए ने सेल किया और बी ने एक लॉट बाय किया, तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा।
इसी तरह से जितना ए जो पर्सन है वो सेल करेगा और जितना ज्यादा बी बाय करके पोजीशंस को स्टैंड रखेगा, तो वो उसका ओपन इंटरेस्ट होता जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि 25 लाख, यहां पे क्या हो रहा है, लोगों ने कॉल ऑप्शंस खरीदा। और यहां पे दूसरे साइड में आप देखें तो ए ने बेचा। तो यहां पे आप यह समझ सकते हैं कि 25,98,000 के कॉल्स की राइटिंग हुई। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है, क्राउड जो है, यानी कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन ये जो क्राउड है इसने क्या किया, इसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जो कॉल ऑप्शंस को खरीद रहे हैं। तो दोस्तों जब आप देखेंगे कि जो क्राउड है उसका इन्वॉल्वमेंट कहां पे हो रहा है, कॉल ऑप्शंस में हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब ज्यादा क्राउड कॉल ऑप्शन साइड होगा, तो आप जानते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में कभी भी जो क्राउड होता है, भीड़ होता है, उसे प्रॉफिट नहीं होता। केवल 10 से 5% लोग ही होते हैं जिन्हें ऑप्शंस मार्केट में प्रॉफिट होता है। तो अब आप देखेंगे कि इस साइड, क्योंकि ये इधर जो ओपन इंटरेस्ट है पुट ऑप्शंस में, वो केवल 13 लाख का है। तो यहां पे क्या होगा, हायर जो पॉसिबिलिटी होगी वो मार्केट के नीचे जाने की होगी। तो दोस्तों हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो, तो उस कंडीशंस में हमें पुट डायरेक्शंस में ट्रेड करना होता है। और जब पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो, तो उस कंडीशंस में हमें कॉल साइड में ट्रेड करना होता है। उसी कंडीशन में मान लीजिए आप अगर फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर वहां पे कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है कि निफ्टी को सेल करके चलना है। और अगर पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उस कंडीशंस में आपको निफ्टी को बाय करके चलना है। तो दोस्तों यहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को बना लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको यहां पे दूसरा डेटा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैंने यहां पे सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया कि आप बेसिकली मार्केट के ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, यहां पे मैं एक और आपको बेसिक चीज बता देता हूं कि आपको पीसीआर रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है, यानी पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट से जब हम डिवाइड करते हैं, यानी कि पी का जो है ओपन इंटरेस्ट वाई, उसे हम सी के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे जो रेशियो निकल के आएगा उसे बोला जाता है पीसीआर रेशियो, यानी पीसीआर डेटा। तो सिंपल सा अगर आप पी रेशियो निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास डेटा यहां पे अवेलेबल है। इसके माध्यम से आप पुट कॉल रेशियो को पता कर सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो क्या है, किस लेवल पे चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम हमारा जो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं इस डेटा को पोस्ट करता हूं, तो वहां पे बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि हम पीसीआर को कैलकुलेट कैसे करें, कहां से पता करें। तो दोस्तों आप सिंपल सा ऑप्शन चयन के माध्यम से भी पीसीआर डेटा को पता कर सकते हैं। और जो दूसरा टूल है वो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, तो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आप पीसीआर का जो रेशियो का डेटा है उसे आप यहां से भी पता कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने आपको ओपन इंटरेस्ट बताया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा जो डेटा दिखा रहा है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपके सामने निकल के आ रहा है। यानी अभी हमने जो बात किया था वो हमने ओपन इंटरेस्ट पे बात किया था। अब यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट होता है, अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट रनिंग है, यह कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन से ओपन होता है उस दिन से जो भी यहाँ पे बाय की पोजीशन खड़ी होती है, तो उसे बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट। लेकिन जैसे आज की डेट में जो मार्केट चालू हुआ, तो आज जैसे मार्केट चालू हो रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चीजें खरीदी जा रही, क्या चीजें बेची जा रही है, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में ये डेटा सामने निकल के आता है। यानी दोस्तों आपके सामने ये जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देखेंगे कि ये जो डेटा आपके सामने है, ये डेटा क्या हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा ये आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहां पे दोस्तों थोड़ा सा आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर हम बात करें 23,000, 23,050, 23,150, तो आज की डेट में आप देखेंगे कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ, यानी कि यहां पे जो पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, आप देखेंगे कि 23,000 पे 20,000 का ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। वहां पे 23,050 का देखें तो लगभग 17,000 का, वहीं पे आप देखें 23,100 में तो 45,000 का ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में क्रिएट हुआ। यानी कि ज्यादातर लोग कहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉल ऑप्शंस के साइड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी दोस्तों यहां से आप ये पता कर सकते हैं कि ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट किस साइड में देखने को मिल रहा है।
वहीं पे अगर हम पुट ऑप्शंस के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपके सामने पुट ऑप्शंस के भी डेटा को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि ये पुट ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। यानी आप यहां पे देखें तो लगभग आप देखेंगे कि यहां पे माइनस में देखने को मिल रहा है। यानी आज की डेट में यहां पे आपका पुट ऑप्शंस में खरीदारी नहीं देखने को मिली, बल्कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपको कहीं ना कहीं यहां पे बिकवाली देखने को मिल रही है। ऊपर साइड में आप जाएंगे तो यहां पे भी आपको लगभग यानी 4200 का यहां पे माइनस में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते हुए दिखा। तो यानी कि क्या हो रहा है कि जो क्राउड है, भीड़ है, वो क्या कर रही है, कॉल ऑप्शंस में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा, और यहाँ पे जो पुट ऑप्शंस है उसमें जो पोजीशंस है वो कम हो रही हैं। और जो लोग पुट ऑप्शंस खरीद के भी रखे थे वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो क्राउड है वो यहाँ पे कॉल साइड जा रहा है, तो आप देखेंगे कि हायर जो पॉसिबिलिटी होगी मार्केट की वो क्या होगी, नीचे साइड जाने की होगी। तो यहां पे मैं आपको अगर चार्ट में दिखाऊं, आज की डेट का ही मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूं और यहां पे मैं आपको चार्ट में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आज की डेट में आप देखेंगे कि जो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि जब आज की डेट में निफ्टी ओपन हुआ तो ओपनिंग लगभग आप देखेंगे कि इसकी जो ओपनिंग हुई यहां पे 23,300 के ऊपर की ओपनिंग देखने को मिली। यानी कि यहां पे अगर हम जाके देखें तो लगभग 23,345 के आसपास की ओपनिंग देखने को मिली। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट में करेक्शन आता है। लगभग यहां पे आप देखेंगे कि 23,290 का निफ्टी लो लगाती है। ये मैं स्पॉट का एनालिसिस कर रहा हूं। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली और ऊपरी स्तर से दोस्तों अगर आप देखें तो अच्छा खासा यहां पे आपको करेक्शन देखने को मिला। अगर इस लेवल से आप देखें तो यहां से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहां पे 362 अंक का ऊपरी स्तर से निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ये सारे आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और यहां पे आप देखें कि निफ्टी में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। दोस्तों अगर आप एंट्री देखें, जिस हिसाब से हम यहां पे एंट्री बनाते हैं, तो लगभग आप देखेंगे कि 10 बजे के आसपास यहां पे जो निफ्टी का प्राइस है वह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास आने की कोशिश किया। उसके बाद एग्जैक्ट आप अगर डेटा उठा के देखें तो 11:20 से दोस्तों हमारी जो एंट्री होती है, अगर आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का जो एनालिसिस का मेरा वीडियो है उसको आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो एंट्री लेवल होता है कि किस तरह से हमें यहां पे जो ये हम डेटा देख रहे हैं उसको देख के किस तरह से हम एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो दोस्तों जो ये वीवेब वाला वीडियो है वो जरूर देखना। वो आपको यहाँ पे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन आपका एंट्री क्या लेना है, स्टॉप लॉस क्या लेना है, टारगेट क्या लेना है, वो आपको वहां पे वीवेब कैलकुलेशन से आपको एग्जैक्ट यहां से पता चलना चालू हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप देखें कि इस लेवल पे एंट्री देखने को मिली और उस समय लगभग निफ्टी का जो प्राइस था वह 23,300 पे ट्रेड कर रहा था। और वहां से एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला और निफ्टी लगभग आप देखेंगे कि 22,988 के आसपास का लो लगा दिया। यानी ऊपरी स्तर से 300 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। और दोस्तों इसी डेटा का यूज करके हमने आज की डेट में ऑप्शंस मार्केट में जो ट्रेडिंग किया, आप यहां पे देखेंगे कि हमने निफ्टी में भी ट्रेड किया। निफ्टी में आप देखेंगे कि इस लेवल से मार्केट जो है वो मूवमेंट देना चालू हुआ। और आज की जो हमारी एंट्री है, अगर आप हमारी एंट्री को देखेंगे तो यहां पे हमने आज की डेट में 23,400 के पुट ऑप्शंस में एंट्री लेने की कोशिश की, जो कि हमारी एंट्री लगभग यहां पे आज की डेट में आप देखेंगे कि लगभग आप देखेंगे कि 165 की एंट्री हमारी देखने को मिली। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट इसने जो लो लगाया वह 164-65 के आसपास का लो लगाया। और वहां से एक आपको बड़ा अपमूव देखने को मिला। लगभग इसका जो प्रीमियम है वह 420 रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखा। उसके बाद आप देखें कि हमने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया, यहां पे आपका 49,500 के पुट ऑप्शंस में, जिसका फाइनल टारगेट अचीव होते हुए दिखा। उसके साथ ही आप देखेंगे कि यहां पे हमने 23,350 के पुट ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग किया। आप देखें कि 23,350 का पुट ऑप्शंस एग्जैक्ट अगर हम लेवल की बात करें, यहां पे आप एग्जैक्ट लेवल देख सकते हैं कि हमने जो पोजीशंस लिया था वह 136 रुपए के आसपास से यह पोजीशंस को क्रिएट किया था।
और आप देखेंगे कि लगभग 136 से इसमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। ये जो पोजीशन है यहाँ पे लो लगभग 134 रुपए के आसपास का देखने को मिला, और वहां से एक बड़ा अप मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह से आप देखें कि हमने बैंक निफ्टी में भी पोजीशंस क्रिएट किया, और बैंक निफ्टी में भी लगभग यहाँ पे 752 के आसपास का हाई लगते हुए दिखा। और वहां पे भी बैंक निफ्टी का जो फाइनल टारगेट था, अगर आप यहाँ पे देखें तो अचीव होते हुए दिखा। तो दोस्तों हमने ये जो टोटल एनालिसिस किया, जो हमने यहाँ पे ट्रेड किया, वह टोटल हमने यहाँ पे जो पीसीआर डेटा है, आप देखें कि ये फाइनल जो टारगेट है वो अचीव होते हुए दिखे। दोस्तों आप लोग अगर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है पीसीआर डेटा जितेंद्र बघेल के नाम से। तो आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये ऑप्शन चेन का डेटा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख लीजिए, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, आप देखेंगे कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, यहां से आपको क्या करना है कि दो तीन स्ट्राइक प्राइस को आपको कवर करना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 23,071 के आसपास स्पॉट प्राइस चलते हुए दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 23,071 चल रहा है, तो यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एट द मनी होगा वह लगभग आपका 23,050 23,100 के रेंज में यहाँ पे होगा। तो आपको क्या करना है, 100 पॉइंट ऊपर यानी दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर और दो स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पे नीचे ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, दो स्ट्राइक प्राइस हमने ऊपर लिया, दो स्ट्राइक प्राइस क्या कर लेता हूं मैं नीचे ले लेता हूं। अब आप देखेंगे कि यहां पे हमने क्या किया, इतने रेंज को ही आप सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, और इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बीच में ही देखिए कि किसमें ज्यादा पोजीशंस क्रिएट हो रही है, कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, और पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, कि कॉल ऑप्शंस में ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। अगर ज्यादा क्राउड इधर दिख रहा है तो आपको किस डायरेक्शंस में जाना है, इस डायरेक्शंस में जाना होगा। यानी क्योंकि ज्यादा क्राउड उस डायरेक्शंस में देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इस डायरेक्शंस में आना है। वहीं पे अगर आपको ज्यादा क्राउड इस डायरेक्शंस में देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, अपने डायरेक्शंस को चेंज करके और आप ये इस डायरेक्शंस में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहां पे ध्यान देना है, और जब भी आप ट्रेड करें तो आप हमेशा यही कोशिश करें कि आप एट द मनी या इन द मनी में ही ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि आउट ऑफ मनी में ट्रेड करते हैं तो वहां पे जो प्रीमियम डीके होता है उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, और आपको पॉइंट्स आप मूवमेंट्स जो होते हैं वह कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो कम होती है, इसलिए आपको वहां पे बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों यहां पे अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे स्पॉट प्राइस 23,000 चल रहा है, तो आप फ्यूचर से अगर पुट ऑप्शंस में ट्रेड करने जा रहे हैं तो फ्यूचर के प्राइस से कंपेयर करें, और यहां पे आप कोशिश करें, जैसे यहां पे ये प्राइस है, तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि 23,000, या आप 23,000 ले लीजिए, 23,050 ले लीजिए, 23,100 और 23,150, इसी रेंज में दोस्तों, इसी स्ट्राइक प्राइस में, यानी कि एट द मनी से 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे ही आप ट्रेड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो प्रीमियम डीके होता है वह बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर रहे हैं तो इन द मनी या एट द मनी में ही आप ट्रेड करें, यहां पे फिर आपको 100 पॉइंट की भी गुंजाइश नहीं होती। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो इन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इनका जरूर आप ध्यान रखें, और आपको कहीं कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। दोस्तों जितना ज्यादा आप अपने डाउट को क्लियर करेंगे उतना ज्यादा आपको ट्रेडिंग में सपोर्ट होते हुए दिखेगा। दोस्तों मैं यहां पे ऑप्शन चेन के डेटा को आपके सामने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखेंगे कि जो ये ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो डेटा अवेलेबल होता है उसके माध्यम से भी मैं आज आपको दिखा देता हूं। आज की डेट में दोस्तों आप देखेंगे यहां पे मैं निफ्टी का डेटा आपके सामने शो करने की कोशिश करता हूं। यहां पे आज की डेट में दोस्तों अगर आप देखें तो जो मैं आपके सामने डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, आप देखेंगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और ये पुट ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। यहां से भी दोस्तों अगर आपके पास ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है तो बिल्कुल आप सिंपली ये पता कर सकते हैं। आज के डेट में आप देखेंगे कि कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहां पे देखेंगे
तो लगभग 3,64,19,175 देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर पुट ऑप्शंस की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वह माइनस में देखने को मिल रहा है। तो यानी कि दोस्तों आपको यहां से ये पता चलता है कि जो क्राउड है, भीड़ है, उसका जो लगाव है, ज्यादातर वो जो ट्रेड कर रहे हैं वो कॉल साइड में ट्रेड करने जा रहे हैं। तो इससे आपको यह कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आज की डेट में जो हायर पॉसिबिलिटी है वह पुट साइड में मार्केट के जाने की है, क्योंकि क्राउड जो है वह कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और आप देखें कि पुट ऑप्शंस में कहीं ना कहीं जो लोगों की पुट ऑप्शंस की पोजीशंस थी वह आज की डेट में लोगों ने अपना सेल किया। तो यानी आज फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाया, लोगों ने यहां पे पुट को काटने की ही कोशिश की, और जिसका इंपैक्ट आज की डेट में आप देखेंगे कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसके साथ ही दोस्तों यहां पे हम देख लेते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहां पे आप देखिए कि ये आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ये पीसीआर डेटा है। और इस साइड आप देखें कि कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, और एक साइड में आप देखें कि पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। यहां पे अगर आप देखें तो आज की डेट में जो यहां से डेटा आप उठा के देख लीजिए, तो लगभग जो कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट का डेटा निकल के आ रहा था वह 3 करोड़, यहां पे आप देखें कि 3,75,20,775 देखने को मिल रहा था। और वहीं पे पुट ऑप्शंस का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है आप यहां पे देखेंगे कि 34 लाख लगभग 70,000 के आसपास पुट ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने को मिल रहा था। तो अब आप देखेंगे कि ज्यादा जो क्राउड है वो कॉल साइड में जा रहा था। तो इससे हायर पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो मार्केट है वो क्या होगा, नीचे ही जाएगा। तो दोस्तों यहां से आप प्रॉपर तरीके से, अगर आपके पास ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, तो यहां पे पीसीआर रेशियो को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। आप देखें कि जो ये पुट कॉल रेशियो का डेटा होता है, इससे हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे जो पीसीआर डेटा है, ये आप देखेंगे कि आपके सामने ये पीसीआर डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, अगर यह पीसीआर जो डेटा है 1 के ऊपर होता है तो उसे बोला जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह पॉजिटिव साइड में है। और अगर पीसीआर 1 के नीचे होता है तो इसे माना जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह निगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। और आज की डेट में आप देखेंगे कि मॉर्निंग से ही यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं आज की डेट में आपको निगेटिव साइड में ही देखने को मिला। अगर आप देखें तो ये पीसीआर 1 के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिखा और कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो दोस्तों इससे आप यहाँ पे पीसीआर डेटा के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपका पीसीआर डेटा, ऑप्शन सिग्नल, वीवेब सिग्नल, प्राइस और वीवेब सिग्नल, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे डला हुआ है, तो वहां पे जाके आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, यानी हमारे रेफरल लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मार्केट के जो भी सपोर्ट होते हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं होता। तो दोस्तों आप डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करिएगा, उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करने में कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।